वेलकम टू मोटिवेशन चैनल। मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से हाजिर हैं बीपीएससी के सुपर 30 की सीरीज़ में, जिसमें हम आज 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कल की सीरीज़ को बढ़ाते हुए तो आज 31 लिखा है, लेकिन ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के रहते हुए नहीं, कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पे होगा बिहार के राज्यपाल रहते हुए। ठीक है, बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक, तो ऑप्शन है आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के राज्यपाल होते हुए वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए ऐसा पहला व्यक्ति था, वो थे रामनाथ कोविंद, ऑप्शन ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? एक कारखाना स्थापित किया गया सबसे ज़्यादा। पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो नेपाल से लगा हुआ, जिसका बॉर्डर है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी इसकी लोकेशन है, उत्तर पश्चिमी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था, हिस्सा नहीं था? ठीक है, किसका? नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था। तो रत्न रंजक, रत्नमाला, रत्न सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नालंदा महाविहार जो बना है नालंदा में, इसका जो पुस्तकालय है, रत्न रंजक भी उसका भाग था, रत्न सागर भी उसका भाग था, बट इसमें नहीं पूछा है, तो रत्नमाला, ऑप्शन ख। रत्नमाला इसका भाग नहीं था, और एक और भाग था जिसका नाम था रत्नो दधी। ठीक है, यह भी पुस्तकालय का भाग था। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हुआ पूछ रहा है। 1905 में, 1912 में, 1936 में, 36 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब किस वर्ष डिवाइड कर दिया गया ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ख, 1912। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां, 13वां, 11वां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी भारत के राज्य हैं, तो उसमें बिहार का जो स्थान है वो 12वां है, ऑप्शन क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, दक्षिणी सहायक मतलब गंगा ऐसे जा रही है बिहार से इधर की ओर, और ये इसका बायां तरफ हो गया, बाईं तरफ, और ये हो गया दक्षिणी तरफ। तो इस ओर से मिलने वाली, मतलब इधर से कौन कौन सी नदियाँ आके गंगा में मिल रही हैं? ये है आपकी गंगा। गंगा में इस ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं? तो वही दक्षिणी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी। सेकंड, सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन है। सोन, पुनपुन, अजय, गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गंगा की बिहार में जो दक्षिणी सहायक नदियां हैं, उनमें है सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड कॉमा रहेगा, बिहार अलग राज्य है, झारखंड अलग राज्य है, उसके अलावा अन्य किस राज्य को भागीदारी उसमें है? मतलब इस योजना का प्रॉफिट उस राज्य को भी मिल रहा है, बिहार को मिल ही रहा है, झारखंड को भी मिल रहा है, तो एक अन्य कौन है? तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मध्य प्रदेश से इसकी बाउंड्री लगती नहीं है, ओडिशा से इसकी बाउंड्री लगती नहीं है। अगर आप गैस लगाओगे तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं हम। राजपुर नहर परियोजना, ये कौन सी परियोजना है? राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? उस नहर का नाम बताना है। तो इसमें पहला है आपके सामने त्रिवेणी नहर, फिर नेक्स्ट है आपके सामने कमला नहर, फिर
पूर्वी कोशी नहर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, कमला नहर। राजपुर नहर परियोजना कमला नहर का ही एक हिस्सा है, उसकी शाखा, एक ब्रांच है। बिहार में, क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में जनता दरबार, पहले जनता दरबार लगता था, ठीक है, उसके बदले अब क्या लगने लगा है, लोक संवाद कार्यक्रम, जनता दरबार की जगह। तो ये कब इसको रिप्लेस किया, मतलब जनता दरबार की जगह लोक संवाद कार्यक्रम कब शुरू हुआ बिहार में? 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 अक्टूबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये चौथा ऑप्शन आपका एज इट इज वैसे ही है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिसंबर, ऑप्शन क। और कौन सा ईयर है? 2016। 2016 से यह स्टार्ट हुआ है लोक संवाद कार्यक्रम, ना कि जनता दरबार। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। दिव्यांगों को सरकारी नौकरी कोटियों के भीतर, जो कोटा होता है उसमें 2% आरक्षण देने की घोषणा करने वाला राज्य है। तो तेलंगाना, बिहार, पंजाब, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, बिहार। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दिया है 5, 12, 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा 19। बिहार में कुल 19 नगर निगम है, जो कि इस ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसमें से क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लेकर आया? कौन सी अवधारणा? महादलित की अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। बिहार में महादलितों की एक सूची है, उसमें कौन सी अनुसूचित जाति SC शामिल नहीं है? भुइयां, दुसाध, मुसहर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है कि कौन सी अनुसूचित जाति महादलितों की में शामिल नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन ख, दुसाध। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। प्रकाश नारायण नहीं है, ये जयप्रकाश नारायण है, JP नारायण जिनको कहते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1920, 1902, 1912, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, 1902। और इस समय कौन थे हमारे यहाँ गवर्नर जनरल? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। बिहार में अनुमंडलों की संख्या है, अनुमंडल, ऑप्शन है 100, 101, 1008, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप का वर्षांक है, ठीक है, ये गलत लिखा है, वर्षांक है, मतलब इसका कौन सा आधार वर्ष माना गया है? 2017-22, 2012-17, 2017 से 13, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का 2017 से लेकर 2022 तीसरा कृषि रोड मैप का वर्षांक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया? बिहार की पूछ रहा है, तो ऑप्शन है 1921, 1936, 1967, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। जब भारत ब्रिटिश के गुलाम था उसी वक्त बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ था, 1921 में, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा, बट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें दिया नहीं है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। गोल घर का निर्माण
किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ठीक है, तो गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था? जब अकाल पड़ जाते थे तो एडवांस में फूड स्टोर करने के लिए गोल घर का निर्माण पटना में किया गया। तो ये किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, 1783 के समथिंग आसपास। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार है, हमें उर्दू अखबार बताना है। तो नक्शे पायदार, मैखाने इल्हाम, सिराते मुस्तकिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इनमें से नहीं, तो ऑप्शन यही मिल गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। पर है कौन? तो उसका नाम है नूरुल अनवार, बिहार का पहला उर्दू अखबार था। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित हैं? बिहार की होंगी ऑब्वियसली। तो तीरंदाजी, शूटिंग, हॉकी, निम्नलिखित में से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं, 52 पर। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले लगनी गीत, लगनी राग किस अवसर पर गाए जाते हैं? अगर आप लगन शब्द को जानते हो, शादी ब्याह को कहते हैं, तो उसी से बना है लगनी राग। तो ये बच्चे के जन्म अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर। तो लगन अर्थात विवाह, तो ऑप्शन ख, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे चलते हैं। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में, भागलपुर में, पटना में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार छात्र सम्मेलन का जो मोतिहारी अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन का, इसमें बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, मोतिहारी अर्थात पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? किसको? राजकुमार अजीम बिहार का सूबेदार बना था, तो इसको किसने बनाया था? कोई राजा ही बनाएगा? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। राजा मानसिंह को प्रांतपति अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजा मानसिंह किसके दरबार में थे? अगर आपको ये प्रश्न पता होगा इसका जवाब तो आप कर ले जाओगे। तो राजा मानसिंह अकबर के दरबार में थे। तो बिहार प्रांत का प्रांतपति अकबर ने राजा मानसिंह को बनाया था। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 9.3333%, 10.21%, 8.97%, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा 8.60%, जो कि इसमें नहीं दिया। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है 8.60%। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। बिहार में नगर पंचायतों की संख्या है 86, 85, 67, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 86 बिहार में नगर पंचायतों की संख्या 86 भी नहीं है, 85 भी नहीं है, 67 में भी नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं हम। बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अंगिका, भोजपुरी, मगही, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चाहे अंगिका हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मगही, ये तीनों ही 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में? मैथिली। ठीक है, मैथिली जो लेटेस्ट संशोधन हुआ था
8वीं अनुसूची में, उसी के तहत मैथिली, डोगरी, संथाली को शामिल किया गया था। तो बिहार की वह भाषा मैथिली है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कोई भी जवाब सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिहार में राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया, यानी कि बिहार का राजकीय पक्षी बताना है। ठीक है, तोता, मयूर, कबूतर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राजकीय पक्षी तो एक होगा, ठीक है, और तोता नहीं है, मयूर तो हमारे देश का है, कबूतर भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है गौरैया, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। रिवीजन करते रहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।